हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे एसएम यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल की वीडियो नंबर 17 है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। आपको ध्यान होगा हमने ऑलरेडी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे पिछले 3 या 4 लेक्चर्स किए थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 6 है। अब तक हम 5 यूनिट्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी है और स्ट्रैटेजी को बेसिक टॉपिक से देख के पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए और आप जो मर्जी वीडियो अपना देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मतलब हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं बट बिजनेस स्ट्रैटेजी की वजह हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है। चॉइस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फर्म एज अ होल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड कंसर्न्स। मतलब कि फर्म एज अ होल, कंपनी एज अ होल, उसको आप किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, आपकी कंपनी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, उसको जो है बोला जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। और मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस, मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या करना चाहती है, ये सारा आता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में। जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, द फर्म्स ओवरऑल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट। मतलब कंपनी किस डायरेक्शन में, फर्म किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अब मेनली 3 डायरेक्शन हो सकती हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ, मतलब कि हमें अपने आप को बढ़ाते जाना है, ग्रो करना है, और वो हर कंपनी चाहती है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद, अब मान लीजिए आपका 50-60% मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका, तो उसके बाद आप और कितना ग्रो करेंगे। तो उस केस में जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी काम आती है, जो होती है स्टेबिलिटी। और स्टेबल आप रह चुके हैं, कई बार आपको कट डाउन भी करना पड़ता है या वाइंड अप भी करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, वो स्ट्रेटजी को कहते हैं रिट्रेंचमेंट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ स्ट्रेटजी अच्छी होती है या ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए रिक्वायर्ड हो सकती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस, इंडस्ट्रीज और मार्केट्स इन विच द फर्म कम्पीट्स थ्रू इट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस यूनाइट्स। मतलब कि आपका जो है किस किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किस किस मार्केट में आप काम कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट के थ्रू, वो होता है आपका बेसिकली पोर्टफोलियो। जैसे कि अब हम बात कर सकते हैं, मान लीजिए रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके पोर्टफोलियो में टेलीकॉम सर्विसेज भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, एजुकेशन सर्विसेज भी है, क्लोथ्स अपैरल्स भी हैं, तो वो उसका पोर्टफोलियो है। मार्केट्स आप जो हैं वो कौन सी कंट्रीज़ में कर रहे हैं, या आप अगर डोमेस्टिक प्लेयर हैं तो आप कौन सी स्टेट्स में, रीजन्स में जा रहे हैं, वो होता है आपका पोर्टफोलियो का एनालिसिस। मतलब इन टर्म ऑफ इंडस्ट्री एंड इन टर्म ऑफ मार्केट आपका क्या पोर्टफोलियो है। पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, मैनर इन विच मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज, ट्रांसफर रिसोर्सेज एंड कल्टीवेट कैपेबिलिटीज अमंग प्रोडक्ट लाइन्स एंड बिजनेस यूनिट्स, उसको कहते हैं पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी। आपके अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस रहेंगे, अलग अलग बिजनेस यूनिट रहेंगी, उनके बीच में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना है और कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है। इसको दोस्तों कहते हैं पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी। एज अ पेरेंट, जैसे पेरेंट बच्चे को नर्चर करता है, अब कई बच्चे हैं, अब हर बच्चे की ग्रोथ को आपको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ध्यान देना है। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनी, अलग अलग बिजनेस यूनिट, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी एज अ पेरेंट आपको एक्ट करके और स्ट्रैटेजी को डेवलप करना होता है, उसको कहते हैं पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी। अब जो कॉर्पोरेट की डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मैंने बात की थी, आपको बताया था, या तो ग्रोथ की तरफ आप जा सकते हैं, या स्टेबल रह सकते हैं, या रिट्रेंचमेंट। अब इनके कुछ सब टाइप्स हैं और इन हर सब टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी आज की नहीं, आने वाली वीडियो में भी। ग्रोथ में 2 तरीके होते हैं, या तो आप कंसंट्रेशन पे फोकस करें या डाइवर्सिफिकेशन। नाम से समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन मतलब एक ही रीजन में अपना बाहुबल, वर्चस्व जमा देना, और उसमें भी 2 टाइप होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये जब मैं आपको कंसंट्रेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा तब आपको बताता हूं। दूसरा होता है डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एरियाज में जाना, और इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। दूसरा होता है स्टेबिलिटी, स्टेबल रहना। अब स्टेबल रहने के 3 स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। पॉज मतलब एक ब्रेक लेना, प्रोसीड विद कॉशन। दूसरा होता है नो चेंज, कोई चेंज मत करो। और तीसरा होता है प्रॉफिटेबल करना। अब रिट्रेंचमेंट, इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं। पहला होता है टर्न अराउंड करना, मतलब लॉसेस से बाहर आना, कैप्टिव कंपनी, सेल आउट या डाइवेस्ट करना, और चौथा होता है कुछ नहीं हो पाए तो बैंकरप्सी या लिक्विडेशन करना। ये जो
हर टर्म लिखी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट इससे, जो कि है कंसंट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्शनल में जो आपको ये 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ग्रोथ का मतलब एक्सपैंड करना, स्टेबल मतलब एज इट इज रहना, रिटेंशमेंट मतलब रिड्यूस करना, और इसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में देखने भी वाले हैं। अब हम फर्स्ट स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में 2 कॉमन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो होती है मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन ऑलरेडी हमने जो है पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। मर्जर में क्या होता है, 2 और मोर कंपनीज, जिसमें दोनों कंपनी स्टॉक एक्सचेंज करती हैं और एक क्रिएट करती हैं। बेसिकली एक नई कंपनी जो है वो बन जाती है। वोडाफोन प्लस आइडिया मिलके बन गया वोडाफोन आइडिया, ये मर्जर का एग्जांपल है। एक्विजिशन, परचेज ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी खरीदी और जो पहले वाली कंपनी थी अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, उसको कहते हैं एक्विजिशन। चलिए अब कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरीके की ग्रोथ होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। शुरू हम करते हैं वर्टिकल ग्रोथ से। अचीव्ड बाय टेकिंग ओवर अ फंक्शन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय अ सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कहते हैं वर्टिकल। देखिए हमने सप्लाई चेन की बात की थी ना, सप्लाई चेन में जैसे अलग अलग वो थे, इधर आपके सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, पैकेजिंग मटेरियल के, या कुछ भी प्रोवाइड करने वाले आप होते हो, फिर आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके थ्रू रिटेलर जाता है, कंज्यूमर जाता है। तो वर्टिकल ग्रोथ में क्या करते हैं हम, कोई फंक्शन जो ऑलरेडी आपका सप्लायर मतलब जो आपसे वैल्यू चेन में इधर है ऊपर, या डिस्ट्रीब्यूटर जो नेक्स्ट है, उसमें से किसी का फंक्शन आप खुद करने लगते हैं, वो होती है वर्टिकल ग्रोथ। अब आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। डिग्री टू विच फर्म ऑपरेट्स वर्टिकली इन मल्टीपल लोकेशंस ऑन एन इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग। मतलब वर्टिकल मैंने आपको बताया वर्टिकल ग्रोथ का कि आप सप्लायर एंड पे या डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे अपने आप को वो चीज़ें ले रहे हैं। अब किस डिग्री तक आप करते हैं वो कहता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। आपने पूरा उसको अपने अंदर सबमर्ज कर लिया है या कुछ परसेंटेज में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो कहलाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन 2 तरीके का हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था वैल्यू चेन में ऊपर नीचे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो सप्लायर जो आपसे पहले आता है उसका फंक्शन आपने ले लिया, वो हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे नेक्स्ट आता है उसका आप कर रहे हैं, वो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इजी है ना समझना, वैल्यू चेन याद रखिए, जो आपसे पहले है उसका फंक्शन आप ले रहे हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट है उसका ले रहे हैं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमीज, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमीज क्या कहता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन इज मोर एफिशिएंट देन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर गुड्स और सर्विस इन मार्केट प्लेस व्हेन ट्रांजैक्शन कोड्स ऑफ बाइंग ऑन द ओपन मार्केट बिकम्स टू ग्रेट। सही बात है, मतलब देखिए आपको रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, ये मटेरियल्स खरीदने होते हैं। अब जब उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक बहुत सब्सटेंशियल वैल्यू आपका परसेंटेज, मान लीजिए आपका जो खर्चा है कंपनी का उसका 70-80% जो है वो इसी चीज़ में जा रहा है, तो उस केस में आपको ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी कैसे आप उसको अपने अंदर सबमर्ज कर लें। तो ये होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमीज, उसको स्टडी करना। अब इसमें 2 तरीके के टाइप्स, फुल इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था 100% ऑफ की सप्लायर कंप्लीटली जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है, जब 100% इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको कहते हैं फुल इंटीग्रेशन। टैपर इंटीग्रेशन, फर्म इंटरनली प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट एंड बाय फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सप्लायर्स। तो मान लीजिए आपको जो है 100 टन रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, फुल इंटीग्रेशन में तो क्या होगा कि 100 टन का 100 टन आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब टैपर में क्या होगा, 100 का जो 50% कितना हुआ 50 टन, उससे हाफ आप खुद कर रहे हैं एंड मोर देन हाफ आप बाहर से फिर भी खरीद रहे हैं। तो आपने इंटीग्रेट तो किया बट टैपर वे में किया, उसको कहते हैं टैपर इंटीग्रेशन। अब इसके बाद आता है क्वासी इंटीग्रेशन। कंपनी डज नॉट मेक एनी ऑफ इट्स की सप्लाईज बट परचेजेस मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर दैट आर अंडर इट्स पार्शियल कंट्रोल। मतलब कि आप खुद कुछ नहीं बना रहे, सप्लायर से खरीद रहे हैं, बट वो सप्लायर कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है, तो एक तरीके से क्वासी कंट्रोल हो गया, और इसी इंटीग्रेशन को कहते हैं क्वासी इंटीग्रेशन। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट बिटवीन 2 फर्म टू प्रोवाइड एग्रीड अपॉन गुड एंड सर्विस टू ईच अदर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब 2 कंपनीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 5 साल 10 साल का कि हम आपस में एक दूसरे को गुड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे। वर्टिकल ग्रोथ हमने डिस्कस कर ली, नेक्स्ट टाइप की ग्रोथ होती है हॉरिजॉन्टल। एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस इनटू अदर ज्योग्राफिक लोकेशंस और इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू करंट मार्केट प्लेसेस। वर्टिकल में क्या हो रहा था, वैल्यू चेन में ऊपर या नीचे आप खुद आ रहे थे, ले रहे थे। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, अलग ज्योग्राफीज में, मतलब इस तरीके से
अलग जोग्राफीज़ में आप जा रहे हैं या रेंज ऑफ प्रोडक्ट, रेंज ऑफ सर्विसेज आप एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डिग्री टू विच फर्म ऑपरेट्स इन मल्टीपल जोग्राफिक लोकेशन एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मतलब कितनी डिग्री तक आप कर रहे हैं, जितनी मार्केट्स हैं उनमें से कितनी मार्केट्स आप रीच कर रहे हैं इस तरीके से, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो आज की इस सीरीज़ में स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, जिसमें हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बेसिक डेफिनेशन को जाना और ये जाना कि उसकी क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है, और उन टाइप्स में भी हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इसी जो हमने चार्ट पढ़ा था अलग अलग टाइप से, उसी के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज के कंटेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल आईडी में हमें बता सकते हैं। आपको हमारा चैनल और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।